Non-Stop. मैं हूँ कुसुम and today I am going to talk about a very important topic, that is how to manage your work from home when you have kids around. I have a 2-year-old son and initially I thought it was very difficult to balance between your baby and your work. But with these few tricks, I have solved that puzzle too. So let's start with the very first trick, that is to have a fixed routine for you and your baby. Yes, अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क में भी 100% हो और आप अपने बेबी को भी 100% टाइम दो, तो यू हैव टू हैव अ सेट अ रूटीन फॉर यू एंड योर बेबी। मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है आफ्टर आई वेक अप। हम थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं। इसमें एक्सरसाइज कम और मस्ती ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि इस टाइम पे ना तो हमारे पास हम अपना फोन यूज करते हैं, ना तो लैपटॉप यूज करते हैं, और हमारे बच्चे को भी ये लगता है कि मम्मा का सारा सुबह का टाइम मेरा है एंड वो इस एक्टिविटी को बहुत ही इंजॉय करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी करेंगे तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा एंड आई मेक श्योर कि मेरे बेबी का मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा जाए। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने लंच की हाफ ऑफ द प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, सो दैट कि मुझे लंच टाइम में ज़्यादा टाइम मिले अपने काम को करने के लिए, ना कि कुकिंग में जाए। इसके बाद वो अपने डैड के साथ बिजी हो जाता है, जैसे कि कुछ अपने टॉयज के साथ खेल लिया, कुछ फुटबॉल खेल लिया घर में ही, और अदर एक्टिविटीज में डैड के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। बिकॉज ऑफ आवर वर्क शेड्यूल वी मैनेज टू स्टील दैट टाइम टू डू माई हाई प्रायोरिटी वर्क एंड मुझे अराउंड 1 आवर से 2 आवर तक का टाइम मिलता है, जिसमें मैं अपने हाई प्रायोरिटी वर्क को कंप्लीट कर लेती हूँ। आफ्टर दैट he took a shower and lunch. After lunch उसका 2 to 3 आवर का टाइम होता है for his nap. इस टाइम पे मैं मैनेज करती हूँ अपनी सारी हाई प्रायोरिटी वर्क, लाइक कॉन कॉल्स है, मीटिंग्स हैं, कुछ भी पीपीटी बनानी है, कुछ भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वर्क्स को मैं ट्राई करती हूँ कि इसके इस स्लीप आवर में मैं कंप्लीट कर लूँ। आफ्टर ही वेकअप मैं 15 to 20 मिनट का टाइम उसको देती हूँ कि अगर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, उससे कुछ खाना है या कुछ स्नैक्स चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, इसमें मैं मैनेज करती हूँ। इसके बाद मैं अपनी लो प्रायोरिटी वर्क को करती हूँ, जिसमें कि अगर मेरा बच्चा मुझे इंटरप्ट करता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट्स हाउ आई मैनेज माई होल डे टू डू माई वर्क। और अगर कुछ पेंडिंग वर्क रह भी जाता है तो जब मेरा बच्चा रात में सो जाता है, देन मैं अपना बाकी के वर्क को फिनिश कर लेती हूँ आफ्टर ही स्लीप इन द नाइट। इफ यू आर अ वर्किंग मॉम, आपका फिक्स टाइमिंग नहीं हो सकता है वर्क का, और इसी के बारे में है मेरा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेट योर वर्क शेड्यूल विथ योर टीममेट्स। अभी मैं बात कर रही थी कि 9 to 5 जॉब नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप चाहो कि आप एक टेबल पे बैठ जाओ और अपना फिक्स टाइमिंग 8 आवर्स 9 आवर्स का कंप्लीट कर लो विद योर किड्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको बात करनी होती है अपनी टीम में कि यू हैव अ किड, यू हैव टू हैंडल योर किड एज वेल एज योर वर्क। थैंक गॉड आई हैव अ वेरी गुड टीम हु अंडरस्टैंड मी, एंड हम अपना डे का ऐसा टाइम प्लान करते हैं जिस टाइम मेरा बेबी सो रहा होता है। अगर हमें कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रखनी है तो हम उस टाइम में मैनेज करते हैं, बट हर टाइम ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके साथ और भी लोग काम कर रहे होते हैं। इसी के बारे में है मेरा नेक्स्ट स्टेप कि कैसे हम अपनी वर्क इमरजेंसी के लिए भी रेडी रहें। व्हाट इफ अगर हमारा सारा प्लान फेल हो गया? सो बी रेडी फॉर वर्क इमरजेंसीज। क्योंकि हम एक सुपर मॉम है, हम हमेशा प्लान बी के साथ रेडी रहते हैं। व्हाट इफ कि बच्चा थोड़ा पहले जग गया, व्हाट इफ कि थोड़ा बाद में जगा, या फिर उसके स्लीप आवर्स थोड़े कम हो गए। हम कुछ ऐसी एक्टिविटी को प्लान करके रखते हैं जिससे कि अगर कुछ इस तरह की वर्क इमरजेंसी आ भी जाती है तो हम अपने बच्चे को इस एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि वो हमें थोड़ा सा टाइम दे दे। सबको पता होता है कि उसका बच्चा कौन सी एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए एंजॉय कर सकता है। इस तरह से आप कोई भी एक सेट रूटीन या फिर सेट एक एक्टिविटी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बच्चे के सारे टॉयज उसके सामने रख देती हूँ और उसमें वो पूरी तरह से बिजी हो जाता है। कुछ ब्लॉक्स बनाता है, कुछ फ्रूट्स कट करता है, या फिर फ्रूट्स को काउंट करता है, उनके नेम्स को बोलता है। ये सारी एक्टिविटी में वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि मैं अपने उस टाइम पे अपनी कॉल्स या किसी भी तरह की मीटिंग को फटाफट फिनिश कर लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है गेट अ सेपरेट वर्क स्पेस। यस,
आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो क्या आप अपने वर्क एक स्पेशल वर्क स्पेस जरूर बनाएं अपने घर में। उससे क्या होता है, आपके खुद भी माइंड और को लगता है कि आप काम कर रहे हो जब आप वहाँ बैठ रहे होते हो। एंड स्पेशली आपके बच्चे को भी ये लगना होता है कि अगर मम्मा वहाँ बैठी है मतलब वो कुछ काम कर रही है। एंड रियली बच्चे समझ जाते हैं। आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मेरे बच्चे को लग रहा है कि अगर मैं फोन पे काम कर रही हूँ या ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ या वीडियो शूट कर रही हूँ वो मैं काम नहीं कर रही हूँ, अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तो ही मैं काम कर रही हूँ। मतलब बच्चे ये सारी चीजें देख देख के खुद ही समझ जाते हैं कि मम्मा काम कर रही है और मुझे उससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टिप है इन्वॉल्व योर किड्स। बच्चों को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटी सेट करिए जिसको आप अपने वर्किंग शेड्यूल के साथ भी बच्चों के साथ मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वर्क स्पेस के बगल में एक छोटा सा प्ले स्पेस भी बना देती हूँ सो दैट कि अगर मेरे बेबी को मेरे से कुछ पूछना है या कुछ कहना है या मेरे साथ थोड़ा बहुत खेलना है तो वो खेल भी लेता है और मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। इस तरह से बच्चों को इग्नोरेंस वाली फीलिंग नहीं आती और ये बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। वर्क फ्रॉम होम के बहुत से मिसकंसेप्शन है कि घर से ही तो काम करना है, क्या फर्क पड़ता है, जब चाहो आराम कर लो, जब चाहो काम कर लो, पूरे दिन में कभी भी काम करके आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। वर्क फ्रॉम होम जो करता है वही इस चीज को समझ सकता है कि वो कैसे मैनेज करता है। एंड स्पेशली जब आपके पास छोटा बच्चा हो फिर आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो सिर्फ एक मॉम ही समझ सकती है। जब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं मुझे लंच की टेंशन होती है कि क्या बनाना है। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम अपने बेबी को भी बीच बीच में देना पड़ता है और बेबी फूड अलग से बनाओ, उनके स्नैक्स अलग से बनाओ, अब उन्हें क्या दिया जाए कि वो उनके लिए न्यूट्रिशियस हो। ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जब हम सिर्फ एक कुकिंग कर रहे होते हैं। अभी वर्क की तो बहुत बाद में बात आती है एंड ओनली मॉम्स कैन अंडरस्टैंड कि वो सब कुछ ये कैसे मैनेज करती हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वर्क फ्रॉम होम वोंट बी परफेक्ट। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, बेबी को भी देखना है, घर को भी देखना है, ये भी सोचना है कि अभी हमें मीटिंग अटेंड करना है, ये भी सोचना है अभी हमारी पीपीटी रेडी नहीं है, अभी ये भी देखना है कि बेबी को जो खिला रहे हैं वो कितना न्यूट्रिशियस है, बेबी की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, घर के कितने काम बचे हैं। इन सारी चीजों को चेस करते करते हम मेंटली इतने परेशान हो जाते हैं कि सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि एम आई अ गुड मदर। दीज आर द थिंग्स, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही है कि नहीं, एम आई परफेक्ट। बट मुझे क्या लगता है कि क्या जरूरत है परफेक्ट होने की, क्या फर्क पड़ता है अगर आप परफेक्ट नहीं भी हैं तो। as long as you are doing good for yourself, you are doing good for your baby and for the betterment of your baby, आप perfect हो। Next and very important tip is ask for help। सुपर मॉम का टैग नहीं चाहिए, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जब हमें जरूरत हो। आस्क फॉर इट क्लियरली कि हमें हेल्प चाहिए या फिर ये चीज मेरे से नहीं हो पा रही है, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। जिससे भी आप अपने पार्टनर से कहिए, अगर फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हैं उनसे कहिए या फिर अपने फ्रेंड से कहिए, बट से इट क्लियरली यू नीड अ हेल्प। नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट। एक्चुअली ये कोई टिप नहीं है बल्कि इन सारे टिप्स का एक आउटकम है कि इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका क्या होगा, आपके वर्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका बेबी का केयर भी अच्छी हो जाएगी, प्लस आपके बेबी का स्क्रीन टाइम भी बचेगा। मैं बेबी के स्क्रीन टाइम के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे स्क्रीन टाइम को कम करना है ताकि बेबी की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी सही ग्रो करेगी। जब मैं ये सारे पॉइंट को कलेक्ट कर रही थी मेरे माइंड में एक डायलॉग याद आया मैरी कॉम का कि जब एक औरत माँ बनती है उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। ये एक डायलॉग नहीं है बल्कि रियलिटी है और हर एक मॉम इस चीज से रिलेट कर सकती है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड माई टिप्स, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू ऑल द मॉम्स आउट देयर एंड नीचे कमेंट करके मुझे कुछ और टिप्स अगर हैं जो आप यूज करते हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपने मॉम्स टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए हुए रेड बटन पे क्लिक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इम्पोर्टेंट वीडियोस।